दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वैकेंसी न्यूज़ लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और ये न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी होगी पहले भी, फिर भी अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इसके सवाल काफ़ी पूछे गए। कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी है, ये सबसे बड़े सवाल है। इन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड में चलेगा, और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करें। एक फर्जी टेलीग्राम भी बनाया हुआ है तो उससे आप बचें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है यहाँ से आगे जाकर देखें। अगर आपके सवाल इस वीडियो में मिल जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले तो बात करूं कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या। तो ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है और ये वैकेंसीज लेता है। एक तरह से ये वैसी वैकेंसी लेता है जैसे अपने मुंबई में देखा था अपन ने BCIL का, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड वाला जो लेते थे, ठीक उसी तरह से ये वैकेंसी करता है। 2018 में भी इसकी वैकेंसी आई थी और उसका प्रीवियस पेपर भी अपने पास है, जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अब देखो अपन बात करते हैं कि इसमें जो है वो क्रूशियल डेटेड क्या क्या रहेगी। तो 24 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 23 मई इसकी लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट इन्होंने CBT की अभी से दे दी है कि जून 2021 में हम एग्ज़ाम भी लेंगे। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हो सकता है पोस्टपोन्ड भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरह से हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन हमें अपने हिसाब से तैयारी करनी है और जून मानते हुए भी एक बार आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट की यदि मैं बात करूं तो मैं ITI वालों के लिए ही बात करूंगा, और ITI वालों के लिए जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, यानी कनिष्ठ, एक तरह से अधिशासी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें ITI वाला अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में। टोटल 135 सीटें दोस्तों, बहुत होती है, काफ़ी होती है। अगर आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं तो 135 सीट काफ़ी मानी जाती है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 57 सीट है और EWS की 11 सीटें हैं। OBC के लिए 34, SC ST के लिए 22 और 11 सीटें यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हम इसको मान सकते हैं। बात करूँ मैं क्वालिफ़िकेशन के लिए तो 10+ ITI मांगा गया है और कुछ नहीं है। ध्यान से समझना, बड़ी बातें मैं क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर 10th में भी कम से कम 60% होने चाहिए, ITI में भी 60% नंबर होने चाहिए पास आउट के। यानी अगर आपके 10th में 60% से कम है तब भी आप फॉर्म अप्लाई ना करें, और ITI में भी अगर 60% से कम है तो अप्लाई ना करें। यानी दोनों में से किसी एक में भी 60% से कम रह गए तो अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखें, कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई अनुभव यहाँ पर नहीं मांगा गया है। दूसरी बात, ITI कहाँ से हो। ITI अप्रेंटिसशिप के तहत अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा है 2 वर्ष का तब भी आप कर सकते हो। ध्यान देना, डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप होती है, जैसे आपने देखा होगा NCL करवाता है, 10th बेस पे इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं वो सीधे सीधे, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से SCVT या NCVT से ITI कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया है, ये सवाल दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया था कि क्या इसमें अप्रेंटिसशिप ज़रूरी मांगी गई है, तो ऐसा नहीं है, अप्रेंटिसशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ITI वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपका ITI रेगुलर तरीके से किया हुआ होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने कर रखा है, डिस्टेंस एजुकेशन यानी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपने किया था कहीं से भी, तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तब भी ध्यान रखें आप ITI लेवल पर ही फॉर्म अप्लाई करें। ये सबसे बड़े सवाल जो पूछे गए थे वो यही थे। 60% से कम नंबर है, अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्रेंटिसशिप की ज़रूरी नहीं है, कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये भी ध्यान रखना, कुछ लड़कों के सवाल आए थे कि क्या इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो कोई अलग से अनुभव नहीं मांगा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के सीटों की डिटेल आपके सामने है। एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी फॉर्म अप्लाई करें हमेशा अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल सके। जैसे मैं EWS वाले कोई फ्रेंड है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी कई बार सवाल पूछे गए थे मेरे से,
तो EWS के बारे में ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल होता है, यानी ये आपका वित्तीय वर्ष के अनुसार चलता है, इसलिए आपको हर बार ध्यान रखें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बीच इसकी वैलिडिटी मानी जाती है। इसलिए जब भी 1 अप्रैल आ जाता है तो आप नया बनवा लें अपना, जैसे भी आपको समय मिले उचित समय आप बनवाएं। ये जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे फाइनेंशियल मांगा जाता है। दूसरी बात, इसमें भर कौन सकता है, तो EWS में वही आएंगे जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करें अगर अपन इसमें, तो SNT यानी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाले जो है ये भी ITI वाले हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकता है, कंप्यूटर वाला अप्लाई कर सकता है। और जो ऑपरेशन ऑन BD वाला है, इसमें जो है ITI वाला, तो किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI होल्डर है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बोल सकते हो आप इसको, इस तरह के लिए है। तो इसमें देखो कोई भी भर सकता है, ये देखो NCVT SCVT ITI इन एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से आपके पास ITI है तो आप इसमें भर सकते हैं। यानी अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI है तो 2 अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ़ीस बहुत है, दोनों की फ़ीस आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैकेनिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें यानी कुल मात्र 14 सीटें हैं, और इसमें आप मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला, फिटर भी कर सकता है, और इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन भी लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन वाला यहाँ भी अप्लाई कर सकता है। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रीशियन ITI वालों के लिए 3 ऑप्शन हो गए, तीनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इलेक्ट्रिकल वाले में ही अप्लाई करें, क्योंकि आपकी पकड़ सबसे ज़्यादा उसी में है। क्योंकि जो पेपर होगा आपका, वो आपका 2 घंटे का पेपर ट्रेड बेस पर ही होगा, ध्यान रखें। तो जिसमें एनी ट्रेड लिखा हुआ है ना, उसमें पूरी ट्रेड से आएगा, यानी सभी ट्रेड के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। चलो बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ITI वाले जो है 18 से 30 वर्ष की एज रखी गई है यहाँ पर, जबकि एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगा। जिनका रिजर्वेशन है उनको अपने अपने रिजर्वेशन के अनुसार छूट मिलेगा। यदि बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और एक हल्का सा मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, तो कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें एग्ज़ाम किस तरह से होगा, तो 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखें, और 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और ये आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, यानी सभी क्वेश्चन ट्रेड रिलेटेड ही होंगे। 1-1 नंबर का आप मान सकते हैं इसको, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 2 घंटे मिलेंगे, यानी लगभग वही हो गया 120 क्वेश्चन और 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स ज़रूर रखे हैं यहाँ पर इन्होंने, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 40% के मार्क्स जो है इन्होंने कम से कम रखे हैं, आपको पेपर में ये मार्क्स लाने पड़ेंगे। दोस्तों बात करूँ मैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो थोड़ी सी हाई रखी गई है। ITI वाले जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, उनके लिए 700 रुपये की फ़ीस रखी गई है। यानी अगर आप अब 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग से 700 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और किसी भी जानकारी के लिए ये PDF नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें, PDF को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें।